हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 6 में चैप्टर नंबर 6 मटेरियल्स अराउंड अस। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से मटेरियल्स को हम यूज़ करते हैं रोज़ हमारे डेली लाइफ में, और कौन से मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स जो हमारे आसपास में हैं। ठीक है, सो 6.1 है ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस। सो यहाँ पे गुलन और सीता है जो कि दोनों क्लासमेट्स हैं। ओके, सो बात कर रहे हैं। लुक, आई हैव अ न्यू नोटबुक एंड सीता कह रही है कि आई हैव ऑल्सो न्यू नोटबुक एंड पेन। ओके, सो ये एक ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है जो कि हमारे आसपास में है। ओके, सो आफ्टर सम टाइम मैडम विद्या जो है साइंस की टीचर, वो क्लास के अंदर एंटर हो रही हैं और वो क्या कर रही हैं, एक स्टूडेंट्स का जो ड्राइंग है उसके अटेंशन से मैनी थिंग्स दे यूज इन देयर लाइफ। उसमें कह रही हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। सो कौन से ऐसे चीज़ें हैं? ओके, शेप, कलर्स, हम जिसको टच कर सकते हैं। ठीक है, कुछ हैवी होते हैं ऑब्जेक्ट्स, कुछ लाइट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ वुड के होते हैं, क्लोथ्स, ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक्स, क्ले। ठीक है, so any substance that's used to create an object is referred to as a material. Okay, so यहाँ पे हमारा है एक्टिविटी 6.1। लेट अस आइडेंटिफाई। यहाँ पे टेबल जो दिया हुआ उसमें आपने कौन सी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है और मटेरियल्स जो हैं वो किससे बने हुए हैं वो हमें देखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ वुड लेते हैं, जैसे कि बेड है, ठीक है, तो वुड से बना होता है। ठीक है, सो हमारा नोटबुक है, तो नोटबुक को हमने ऑब्जर्व किया है वो किससे बना होता है? सो ट्री से बना होता है। ठीक है, बैम्बो ट्री से। ओके, सो नेक्स्ट हमारा 6.2 है हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स। तो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं जो कि हमारे आसपास में होते ही हैं। ठीक है, पॉट है, ग्लास, स्पून, स्केल्स एक्सेट्रा। ओके, सो इन सभी चीज़ों में ये जो ऑब्जेक्ट हैं उस सभी में मटेरियल्स अलग अलग हैं। ठीक है, कोई प्लास्टिक का है, कोई पेपर का है, ठीक है, कोई मिट्टी की है। ओके, सो you must have to notice an object can made from different materials. Okay, some materials can be used make more than one object. So the method arranging the object into group is called a classification. So similarly हम एक्टिविटी 6.3 देखेंगे। लेट अस थिंक, टम्बलर है, पेंसिल दिख रहा है और आपको यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 आपको सर्कल दिख रहा है। ठीक है, सो लेट अस थिंक व्हाट मटेरियल्स वी कैन यूज़ टू मेक अ टम्बलर। ठीक है, सो यहाँ पे हमको सोचना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे नेम फिलअप करने हैं। सो द मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टम्बलर शुड बी कैपेबल टू होल्डिंग वाटर। ऐसा होना चाहिए कि वो वाटर को होल्ड कर सके। सो व्हाट डिसाइड टू मटेरियल शुड बी यूज टू मेकिंग ऑब्जेक्ट। पेपर का लगेंगे तो क्या उसे बनेगा, और बनेगा तो क्या उसके अंदर वाटर रुकेगा? नहीं रुकेगा। ओके, सो वी चूज मटेरियल्स टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पज फॉर विच the object is to be used. So we use may different materials making different parts of object. Pen may be made up different materials like plastic, metals, ink. पेन जो है वो अलग अलग मटेरियल से भी बनता है, जैसे कि प्लास्टिक का होता है, मेटल का होता है। ठीक है, सो व्हाई आर डिफरेंट मटेरियल्स यूज टू मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स। सो कैन अ क्रिकेट बॉल बी यूज टू प्ले टेनिस? सो क्या क्रिकेट बॉल से आप टेनिस खेल सकते हो? नो। सो अलग अलग चीज़ों से अलग अलग टाइप्स के अलग अलग खेल के लिए हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बॉल का ही एग्जांपल ले लें तो बॉल भी अलग अलग टाइप की होती है, टेनिस के लिए अलग, क्रिकेट के लिए अलग। सो यहाँ पे आपको क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, हैंड एक्सरसाइज बॉल, आपको तीनों दिखाया गया है। ठीक है, सो ये सारे के सारे अलग होते हैं, मटेरियल्स भी इसमें अलग होते हैं। ठीक है, सो डिस्कस द क्लास प्रॉपर्टीज स्पोर्ट्स बॉल सच साइज, कलर, टेक्सचर। इसका साइज़ क्या होता है, टेक्सचर क्या होता है, कलर क्या होता है,
कैसे हाई बाउंस होता है कि नहीं होता है, उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, ये सब आपको फिगर 6.4 जो है हमारा उसमें ऑब्जर्व करना है. यू माइट हैव ग्रुप दिस ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स बाय देयर कलर और मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ. ठीक है, वी हैव लर्न दैट मटेरियल्स मे बी क्लासिफाइड based on their properties. ठीक है, utensils are placed together. Similarly, grocers usually keeps all types of spices in one corner, pulses, grains, another corner and so on. बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जो पल्स जो है वो अलग कर दो, ग्रेन्स को अलग कर दो. ठीक है, यहाँ पे 6.3 है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. सो ऑब्जर्व करना है एंड आइडेंटिफाई करना है कि मटेरियल्स कैसे दिखते हैं, यहाँ पे मटेरियल्स ऑफन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जो मटेरियल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं. फ्रेशली कट वुड विच इज़ अनपॉलिश हैज़ डिस्टिंक्ट अपीयरेंस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द आयरन. आयरन से अलग होता है वुड. सिमिलरली आयरन लुक डिफरेंट कॉपर और एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम और कॉपर भी अलग दिखते हैं आयरन से. सो there might be some similarities iron, copper and aluminum, but different from wood. So let us sorting collect small pieces of paper, cardboard, wood, chalk, copper wire, aluminum foil. ठीक है, so take a look at pieces have you collected. So observe their texture, रफ है कि स्मूथ है, कलर कैसा है उसका, फीचर्स कैसे हैं, और आपके नोटबुक में ऑब्जर्व करके उसको रिकॉर्ड करना है. लस्टर्स है कि नहीं है, सच एज मेटल्स विच लस्टर्स एज यूजली मेटल्स. एग्जांपल्स हैं हमारे उसके आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड. ये सारे के सारे लस्टर्स होते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉन लस्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पेपर, वुड, रबर, जूट एक्सेट्रा. सो विच मटेरियल्स आर हार्ड. So when you press a different object or metals with your hand, so some like stones, so it may be hard, okay, to compress, while other like an eraser, it can be easily compressed. So material which can be compressed or scratched easily, those they are soft, and materials which are difficult to compress or scratch, so this is hard. Okay, so activity 6.5, let's observe. आपको एक्टिविटी 6.5 में क्या करना है, टेबल दिया हुआ है. हार्ड और सॉफ्ट का ऑब्जेक्ट. ब्रिक कैसा होता है, हार्ड होता है. किससे बना होता है, तो क्ले से. वाटर बॉटल अगर प्लास्टिक का होगा तो सॉफ्ट होगा. ठीक है, मेटल का होगा तो हार्ड होगा. पिलो सॉफ्ट. ऐसे करके हमको ये टेबल कंप्लीट करना है ऑब्जर्व करके, और आपको फ्रेंड्स के साथ क्लासरूम में डिस्कस करना है. सो 6.3.3 explore materials through which one can see or कैन नॉट सी. ठीक है, सो इसमें कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो क्लियरली हम आसपास में देख सकते हैं, विच इज़ ट्रांसपेरेंट. ग्लास, वाटर, एयर, सेलोफेन पेपर एंड द. सो ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के हैं. ठीक है, और देर आर मैनी मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी एट ऑल. सो दिस मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक. जैसे कि वुड है, कार्डबोर्ड है, इसको हम इधर से उधर नहीं देख सकते हैं. ठीक है, सो द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली. ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो कि क्लियरली उसके दूसरे साइड हम नहीं देख सकते. सो दे आर ट्रांसलेंट. फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर इन द फ्रॉस्टेड ग्लास. ठीक है, सो एक्टिविटी 6.6, लेट अस क्लासीफाई. इसको भी आपको क्लासीफाई करना है. वुड का किस ग्लास, टम्बलर, फ्रॉस्टेड ग्लास, इरेजर, विंडो ग्लास, इन सबको. ट्रांसफर कौन सा है, ट्रांसलूसेंट कौन सा है, और ऑपाक कौन सा है. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा 6.3.4, व्हाट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड व्हाट इज़ नॉट. सो ये वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.